जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? तो मैं यार आज दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बहुत से लड़के क्वेश्चन कर रहे थे और उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि जैसे कि अभी ये ID3 का पेपर है रिसेंटली जो ये हुआ है लास्ट वन। तो अभी आप देखेंगे इसमें। अच्छा जी। अच्छा, ये पहले तो ये एक सिनेरियो बेस था, तो इसमें कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था। ये सिनेरियो बेस होना था और बाहर से कुछ चीज़ें रिसर्च करके जिस तरह की वो चीज़ें मांग रहा था आपने वहाँ पे आंसर देने थे। तो ये देख रहे हैं आप, 2 वीक्स का था, 10 वर्किंग डेज़ में था ये असेसमेंट। जो ऑफ डे होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, वो डाल के ये 14 दिन और समथिंग कुछ हावर्स बन रहे थे इसके। तो अभी आते हैं, अब ये सिनेरियो है, ठीक हो गया। अच्छा, इस सिनेरियो में उन्होंने कहानियाँ डाली हुई हैं, मतलब छोटी छोटी एक पार्ट बना के डाले हुए हैं। जैसे कि ये एक रिज़ॉर्ट के हवाले से था, ठीक है। फिर ये मेन बिल्डिंग का आ गया, उसके बाद एक और छोटी सी स्टोरी, ये ग्रीन कीपिंग टीम, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट, देख रहे होंगे आप। अच्छा जी, ये अभी 3-4 स्टोरीज थी इनसे, ठीक हो गया। अभी आगे चलते हैं। अभी ये है जी टास्क 1 है और ये क्वेश्चन 1 हो गया। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है, बस टास्क 1 ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट था। इसका 18 मार्क्स हैं। कन्फाइंड स्पेस प्लांट रूम, इसमें ए और बी, एक के 15 मार्क्स हैं, एक के 12 मार्क्स हैं। फिर ट्रैक्टर इंसिडेंट उसी सिनेरियो में है वो, उसके 18 मार्क्स हैं, ये एक ही क्वेश्चन है। टास्क 4 इलेक्ट्रिसिटी, इसके भी 18 मार्क्स हैं। फिर स्टोरेज फैसिलिटीज़, इसके 2 क्वेश्चन बन गए, ए और बी अलग अलग। तो एक के 4 हैं और एक के 25 हैं। तो अभी ये याद रखिएगा, टास्क 5 इसके बी के 25 हैं। और ये 6 हो गया, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ इन द गैराज, इसके भी 25 मार्क्स हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी इसका, व्हाट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री अबाउट हाउ द मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन द गैराज। यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेर एप्लीकेबल यूजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। अच्छा, ये 2 चीज़ें अभी जिस तरह से ये हर जगह पे ये लिखा हुआ है, यू नोट यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेर वेर एप्लीकेबल, कि कहीं से भी आप उसको सपोर्ट कर सकते हो जो चीज़ें वो मांग रहा है, लेकिन उसके साथ वो मैच होनी चाहिए। बाकी यूजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो, बाकी उसके रेलिवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सिनेरियो से ही उठानी है। ठीक हो गया जी। 8वां हो गया टास्क वर्किंग एट हाइट हो गया, इसके 15 मार्क्स हैं। फिर 9वां टास्क हो गया, इसके 2 क्वेश्चन हैं नीचे। बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इन ये 2 नीचे हैं, इसके एक 5-5 हैं। अच्छा, ये टोटल हो गए जी 175 इसके मार्क्स, और कितने टास्क हैं? 9। ये एंड हो गया इसका, देख लें। ये फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट नोट भी इन्होंने फर्स्ट टाइम डाला है, किसी के साथ कोई इधर उधर का पेपर शेयरिंग या कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है। तो अभी आते हैं इसके आंसर पे। जैसे कि 25 वाला ये देख रहे होंगे, अभी 175 का ये है। तो अभी लोगों को लगता है कि यार ठीक है, इसमें हो सकता है कि 50 मार्क्स लेने हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है। अभी 175 का आप, मैं इसको बताता हूँ, ये 87 पॉइंट समथिंग ये आते हैं। अच्छा जी, मैं बताता हूँ कितना इसका आएगा। 175 87.5, तो 87.5 अगर मार्क्स आपके इसमें से आएंगे ना 175 में से, तो फिर आप पास होंगे, वो 50 मार्क्स कंसीडर होंगे। ये आपने ध्यान में रखना, दिमाग में रखना है। अब इसका मैंने, अच्छा, जब भी आपका पेपर हो गया, अगर आप फेल हो जाते हो, कुछ मार्क्स से फेल हो रहे हो, 2-3 मार्क्स से फेल हो रहे हो या ज़्यादा मार्क्स से हो रहे हो, आपको लगता है कि यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, तो ये क्या सिनेरियो, ये क्या सीन हो गया है, तो आप फिर फ़ौरन उनको ईमेल कर सकते हैं अपना अपना नाम, अपना लर्नर नंबर, और अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। और ये चीज़ें 2-3 चीज़ें ही बस आपने भेजनी है लिख के। सिर्फ ये लिखना है कि रिलीज़ माई ब्रेक डाउन मार्क्स ID3 या ID2 या ID1। तो वो आपको भेज देंगे, 2 दिन के अंदर अंदर ईमेल कर देते हैं, कभी कभी 24 आवर में ही कर देते हैं ईमेल। तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस क्वेश्चन के कितने मेरे आंसर दिए हैं। जैसे कि मैंने अब इसका मंगवाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके इसके कम आए हैं थोड़े से, तो मैं सोचा कि यार मैं चेक करूं क्या सिनेरियो, इसका क्या सीन है। मैं आपको दिखाता हूं। तो अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं आप, ये है जी उसका ब्रेकडाउन। ये ID3 का जो टास्क 1 है उसके मुझे कितने मार्क्स मिले हैं? 11। जो टास्क 2 है
इसके मुझे कितने मिले हैं, 7 स्कोर। और QA और Q2B इसके 6, Q3। अच्छा अभी 25 वाला होगा, शायद आपने नोटिस किया था या नहीं किया था, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ कि जिसके 25 थे, ये टास्क 5 स्टोरेज फैसिलिटीज़, और इसके 25 थे B के। तो अभी इसका मैं दिखाता हूँ, ये देख लें, इसके इन्होंने 25 में से 12 मार्क्स दिए हैं। तो ये अभी जब मैंने काउंट किए तो ये मेरे बने थे 96, मेरे ख्याल 96 से ऊपर ही शायद बने थे। तो फिर मेरे इन्होंने मुझे दिए 56 दिए मेरे ख्याल में, 56 54। तो ये सिनेरियो बनता है भाई। तो जो बंदे ID1 में भी सेम है। अच्छा ID1 का क्या है कि उसमें तो 4 सेक्शन उन्होंने बना दिए हैं। अब चारों सेक्शन में से आपको, अभी जब मैंने दिया था ना तो उस वक्त 400 मार्क्स थे, हर सेक्शन का 100 मार्क्स था। तो चारों में से मुझे 50 अबव ही लेने थे कि अगर मुझे पास करना था। जैसे कि 3 सेक्शन में अगर मेरे मतलब 60 आ रहे हैं या 50 से ऊपर आ रहे हैं, वो मैं पास हूँ। अगर एक सेक्शन में मेरे 45 आ रहे हैं तो मुझे वो फेल कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। और दूसरी बात है कि अगर आपके 49 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक हो गया, 49 मार्क्स बन रहे हैं और 1 मार्क्स से आप फेल हो रहे हो, तो निबोश आपको 1 मार्क्स जो है वो गिफ्ट के तौर पे दे देगा, आपकी हेल्प के तौर पे दे देगा, आपको वो पास कर देंगे। लेकिन अगर 2 मार्क्स छूट रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। अगर सिर्फ 1 मार्क्स से आप फेल हो रहे हो तो वो ऐड कर देंगे एज ए गिफ्ट, ठीक है। वैसे भी वो मैंने सुना है कि वो ऐड करते हैं हमेशा, एक आपको लाजिम वो ऐड कर देते हैं। अगर आप पास भी हो रहे हो फिर भी वो ऐड कर देते हैं एक अपनी तरफ से 1 मार्क्स। तो वो नहीं सोचना कि यार ये इतने कम क्यों आए हैं, ये क्या सिनेरियो है, इस तरह का सीन नहीं है। तो ये देख रहे होंगे आप, तो ये आप मंगवा सकते हो, चाहे IGC का भी आप मंगवा सकते हो। IGC का भी आप अगर आप भेजोगे ना कि इशू द ब्रेक डाउन रिलीज़ ऑफ द, अपने पेपर का जो भी है आपका नाम वगैरह सारी डिटेल वगैरह इसी तरह से लिख के आप भेजोगे, आपको ब्रेक डाउन में वो दे देंगे। लेकिन अगर किसी को समझ में ना आए तो मैं उनको पूरा लिख के भी दे दूँगा किस तरह से आपको लिख के भेजना है और कौन सी ईमेल आईडी पे भेजना है, ये भी मैं आपको दे दूँगा, शेयर कर दूँगा। लेकिन वो है कि आपको पहले 20 दिन के अंदर अंदर ही करना है। ये नहीं है कि आप महीने के बाद कर रहे हो कि नहीं, आप 20 डेज़ के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर आप कर लो, जैसे आपका रिज़ल्ट आया आप कुछ दिनों में कर दो। तो ये सीनैरियो भाई, इसको समझने के लिए कि जैसे कि अभी मेरे ख्याल में 175 ही चल रहा है, 3 और 2, और ID1 का अभी मेरे सुनने में आया कि 200 मार्क्स का कर दिया अभी, क्योंकि हर बार निबोश कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है। पिछली बार इन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए थे, इस बार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर इसका दिखाया है, इसके साथ कुछ भी नहीं था, इसके साथ कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था, ये सिर्फ ये पेपर आया था और कुछ भी इसके साथ नहीं था, कहीं भी कुछ नहीं था, बस सिनेरियो था, उसको पढ़ना था। ज़्यादातर तो ये सिनेरियो से ही हुआ है ऑलमोस्ट। बाहर से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बाहर से लिखे थे, बाकी सब सिनेरियो बेस्ड था, कुछ भी बाहर से नहीं लिखा था। वो खुद के नॉलेज से लिखा था कि यार हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपने स्टडी की हुई है और अगर आपको फील्ड का एक्सपीरियंस है फिर आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन था ना, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, द हेल्थ एंड सेफ्टी कंसल्टेंट, इसमें जो हाइजीन सोसाइटी का ऑक्यूपेशनल जो हाइजीन कंसल्टेंट है उसके बारे में पूरी डिस्कशन थी। तो वही मैंने बोला था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी जगहों पे आप जब जाएंगे ना तो वो हायर करते हैं बड़ी हाई पेड सैलरी पे, और शॉर्ट टर्म के लिए भी वो हायर करते हैं। वो जैसे कि 1 हफ़्ते का काम है तो वो आपको 1 हफ़्ते का अच्छा खासा वो पेमेंट कर देंगे। आप जाओगे वहाँ पे पूरा एसेस करोगे, उनके चीज़ों को आप एक्सप्लेन करके आ जाओगे कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये भी सिनेरियो है, ये भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मैं ये पूरा मैंने इसके हवाले से मैंने पढ़ा था। तो उम्मीद है यार कुछ चीज़ें आपके दिमाग से क्लियर हुई होंगी कि क्या किस तरह से ये चेक करते हैं, क्या इनका तरीका कार है चेक करने का, और मार्क्स किस तरह से दे रहे हैं ये। तो ये आप मंगवा सकते हो। कोई और क्वेश्चन रहेगा तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। काशी व्लॉग के नाम से मेरा है अकाउंट है, KASHIIVLOG, और यहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा आपको। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा।